Okay, guys, let us begin with a new chapter in our SST. We are starting with the northern plains. Okay, northern mountains तो हम लोगों ने पूरा देख लिया था, नहीं पूरा हिमालय हिमालय घूम लिए थे ना। यूट्यूब वगैरह भी आपने देखा होगा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और देख लेना। लेकिन आज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स से। और वेल एक्चुअली ये वही रीजन है इंडिया का जहाँ पर हम लोग रहते भी हैं। रिमेंबर बिहार इज इन नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट? बिहार यूपी ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है। तो नॉर्दर्न प्लेन के लोकेशन को अगर देखो तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ओके, वेस्ट में पूरा पंजाब तक, इंडिया का अगर आप फिजिकल मैप पलट के देख लोगे, ठीक है ना, तो पंजाब पश्चिम पंजाब तक आपका हो जाएगा और ईस्ट में असम तक, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया हो गया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 3 मेजर नदियों और उनके ट्रिब्यूटरीज से बनी हुई हैं। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन formed by 3 major rivers and their tributaries, Indus, Ganga and Brahmaputra। ठीक है, ये 3 मेजर नदियों और उनके ट्रिब्यूटरीज से बनी हुई हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एंड दीज रिवर्स ब्रिंग अलोंग, अब जो नदियां जो बह के आती हैं तो अपने साथ ये मिनरल्स, रॉक्स और सिल्ट, जो नहीं बालू टाइप का देखते हो एकदम से, वो माउंटेन्स से दे ब्रिंग इट फ्रॉम द माउंटेन्स and deposit them on their banks and surrounding areas। उसको जो है अपने तट के किनारे में और आसपास के एरिया में जो है इस सबको वो जमा कर देती है। ठीक है, as a result the soil of the northern plains is very fertile। और इसके परिणाम स्वरूप जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ठीक है ना, इसकी जमीन मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है। इट इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल, इसे जो है एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। जो यहाँ पर देखो कि जो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड करती हैं। तो खैर हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वर्ड सुन लिए, नहीं बेसिन सुन लिया, ट्रिब्यूटरी सुन लिया। अब देखो बेसिन क्या है? बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ऐसे अपने यहाँ से मान लो कि पूरा जो है पूरब के एरिया को देख लो, कोस्टल वगैरह सब एरिया को देख लो, क्या है सब जो है बेसिकली गंडक वगैरह का, गंडक का बेसिकली गंगा के ही रिवर सिस्टम का जो है बेसिन एरिया कह सकते हो इसको आप। ठीक है, जहां जहां तक मान लो नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी फैल जाता है ना, वो सब रिवर बेसिन हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रिब्यूटरी क्या है? तो जैसे गंगा आ रही है और गंगा में बाकी नदियां अगर आके मिल रही है, गंडक मिल रहा है या कोई और नदी आके मिल रही है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरीज। A tributary is a smaller river that flows and merges into a bigger river। ट्रिब्यूटरी जो है वो छोटी वाली नदी है जो कि बह के आती है और बड़ी नदी में जो है मिल जाती है। तो 3 कौन कौन से बेसिन्स हो गए? इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इंडस बेसिन को देख लेते हैं एक बार हम लोग क्विकली आज के सेशन में। इंडस बेसिन इज फॉर्म्ड बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस बेसिन जो है वो इंडस नदी जो है वो, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, बिया और सतलज, इन सब से बना हुआ है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। इंडस बेसिन का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। इन इंडिया द इंडस बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में जो है इंडस बेसिन जो है वो पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स को कवर करता है। बोथ दीज स्टेट्स आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर सतलज। इन दोनों स्टेट्स में जो है मेनली सतलज नदी जो है वो इनसे होकर बहते हुए निकलती है, वही यहाँ का पानी भी आगे कैरी करती है। द भाखड़ा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर सतलज। सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल डैम भी बनाई गई है। दिस डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। ये डैम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है और साथ साथ जो है ये इरिगेशन के लिए, जिसको हम लोग पटौनी कहते हैं ना अपने यहाँ, उसके लिए पानी भी प्रोवाइड करता है। Now the main crops grown in Punjab and Haryana are wheat, cotton, barley, maize, rice, oilseeds, millets and sugar cane। ये यहाँ के कुछ प्रमुख फसलें हो गई। ठीक है, ये भाखड़ा नांगल डैम का फोटो है, भी देख लो, बहुत ही बढ़िया सीन है, कभी घूमने फिरने भी जा सकते हो। तो इंडस बेसिन हो गया, उसके बाद आपका गंगा बेसिन आ गया। Now the Ganga basin spreads mainly across the states of उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ये सब पूरा जो है गंगा बेसिन का एरिया है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी का ओरिजिन होता है। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इंक्लूड गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड सोन। जो मेन ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा के, उसमें है आपका गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा और सोन।
ठीक है। रिवर गंगा मीट्स द रिवर यमुना एट अलाहाबाद, जिसको कभी प्रयागराज नाम दे दिया गया है। दिस प्लेस इज नोन एज संगम। बहुत सारे लोग जो है एक्चुअली बहुत सारे हिंदू जो है यहाँ पर स्नान करने भी जाते हैं, ठीक है, कुंभ में। तो गंगा जो है वो प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल the river Ganga divides itself into several branches. वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद गंगा नदी जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाती है, और जो दो मेन इसके ब्रांचेस हैं, टू मेन ब्रांचेस आर द हुगली एंड द पद्मा रिवर्स। दो ब्रांचेस जो मेन इसके हैं, एक है हुगली और दूसरी जो है वो पद्मा नदी है। नाउ द रिवर पद्मा enters बांग्लादेश एंड इज joined by the river जमुना। ये पद्मा रिवर जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और इसमें जो है फिर जमुना नदी जो है वो भी जाके मिल जाती है, ठीक है ना। द रिवर जमुना, ये यमुना नहीं, जमुना इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये जमुना जो है ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा ब्रांच है। At this stage, the river also forms the largest delta in the world, the Sundarban Delta, before flowing into the Bay of Bengal. और ये जो स्टेज है जहाँ पर ये ब्रांचिंग होता है गंगा में, तो इसी पॉइंट पर जो है ये जो है दुनिया की सबसे बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती है ये नदियाँ, ठीक है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, सुंदरबन के टाइगर्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा ना। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो और उसके बाद जो है ये बह के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस एरिया में जो मेजर क्रॉप्स हैं इस बेसिन एरियाज में वो कौन कौन से हैं? तो शुगर केन, राइस, जूट, व्हीट एंड मिलेट, ये यहाँ के मेन आपके फसल हो गए। फिर आपका जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन आ गया। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो असम और त्रिपुरा के स्टेट्स को कवर करता है। ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर ऑफ दिस बेसिन। इस बेसिन की मेन नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट्स कॉल्ड सांगपो। इसका ओरिजिन पॉइंट तिब्बत में, जहां पर इसका नाम सांगपो है। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, passes through Assam and flows into the Bay of Bengal। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में घुसती है तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद, फिर असम से होते हुए निकलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में बंगाली खाड़ी में चली जाती है। दिस बेसिन गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये बेसिन जो है इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होती है इस बेसिन में। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर जूट एंड राइस। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें होती हैं वो है जूट और राइस। Okay, so well, that was about these basins. In the next we will look at population density, pollution of rivers and other issues, or actually let's finish this all together। थोड़े के लिए क्यों छोड़ा जाए। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये काफी ज्यादा फर्टाइल है, काफी उपजाऊ है। बेसिकली दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड क्रॉप्स। यहाँ पर काफी ज्यादा उपज होती है। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड द फूड बॉल ऑफ इंडिया। इसे इंडिया का जो है अनाज का कटोरा भी कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को। सेवरल टाउन्स एंड सिटीज हैव कम अप इन दीज प्लेन्स लीडिंग टू डेंस पॉपुलेशन। बहुत सारे शहर और नगर बस चुके हैं इस प्लेन में, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी घनी आबादी मिलती है, काफी डेंस पॉपुलेशन मिलती है। सम ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ द प्लेन्स, इन प्लेन्स के जो कुछ प्रमुख शहर है उसमें है अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सब कुछ प्रमुख शहर हैं। और भी बहुत सारे शहर है भाई, लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। अब एक और मुद्दा, जब हम मान लो नदियों की बात करते ही हैं इंडिया में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, चूंकि ये रिवर्स से ही बना हुआ है तो इसलिए जो है रिवर्स की बात जो हमने शुरू कर ही दी है। फिर पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स के बारे में भी देख लेते हैं हम। नाउ मेनी फैक्ट्रीज हैव कम अप अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की जो नदियां हैं उनके किनारे में बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह खुल गई हैं। दे डिस्कार्ड देयर वेस्ट इन दीज रिवर्स। वो जो है अपना कचरा जो है वो इन नदियों में ही फेंक देते हैं। डिस्कार्ड मतलब होता है किसी चीज को फेंक देना बेसिकली। दिस हैज मेड दीज रिवर्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। इस वजह से जो है ये नदियां जो है वो पीने के लिहाज से और इवन इरिगेशन के हिसाब से जो है अनफिट हो गई हैं। Various projects for cleaning these rivers like the Ganga Action Plan have been taken up. इन नदियों को साफ करने के लिए जो है, जैसे गंगा एक्शन प्लान एक एग्जांपल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए हैं। So well, that was about this. I mean, like northern plains, and in the next one we will look at the life in the northern plains. To quickly recap this chapter, northern plains जो है वो पंजाब, वेस्ट में पंजाब से लेके ईस्ट में असम तक फैलता है। ये जो है एल्यूवियल सॉइल है यहाँ पर, जिसके और यहाँ की जमीन काफी फर्टाइल है। 3 मेजर बेसिन्स हैं यहाँ पर, रिवर बेसिन्स हैं, इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है काफी थिकली पॉपुलेटेड है।
यहाँ पर जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है वो भी मिलेगा, और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे बन गए हैं उन्होंने जो है वाटर पॉल्यूशन को भी काफी बढ़ाया है. ओके, सो वेल दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर. यू गाइस कैन ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट एंड आई होप दैट you finish it easily. In the next one we will look at life in the northern plains. Okay, bye bye.